मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? आइए आज हम लोग गणित किट में देखें कौन कौन सी मुद्राएं दी गई हैं। गणित किट में एनसीईआरटी द्वारा देखो बच्चों, हम लोगों को गणित किट में मुद्रा का एक बटुआ दिया गया है। इस बटुआ में देखो 1 के सिक्के, 2 के सिक्के, 5 के सिक्के, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट और 100 के नोट हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग भी मेला देखने जाते हैं ना? तो मेले में पैसे लेकर जाते हैं। हाँ, पापा मम्मी आपको पैसे देते हैं। कुछ लोग 10 के नोट लेके जाते होंगे, कुछ लोग 20 की, कुछ लोग 50 की नोट, कुछ लोग 100 की नोट भी लेके जाते होंगे। तो देखिए, राम भी मेला देखने जाता है, बाज़ार जाता है, तो उसके पापा उसको पैसा देते हैं। कितना पैसा देते हैं? देखिए कितना पैसा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 10 की नोट है। कितने रुपए लेके जाता है ये नोट में? 70 रुपये। और 10 देखिए सिक्का भी लेके जाता है, बचाता है मेला देखने के लिए। तो कुल कितने हुए उसके पास? 80 रुपये लेकर गया था। तो इन 80 रुपये से वो ख़रीदारी करता है। आइए समझे, देखा जाए क्या क्या वो ख़रीदता है। आप मेले में जाते होंगे, क्या खरीदते होंगे? देखिए राम ने क्या ख़रीदा। आइसक्रीम खरीदते हैं। देखिए राम ने भी आइसक्रीम ही खरीदा। राम ने 25 रुपये का आइसक्रीम और 40 रुपये का खिलौना खरीदा। तो कुल कितने रुपए खर्च हुए? देखा जाए, आइसक्रीम कितने का है? 25 का। दुकानदार को कितना देगा? 25 रुपये। तो 25 रुपये के लिए क्या करेगा वो? सिक्के में से देगा 5 रुपये। 1 2 3 4 5, इस तरह से सिक्कों में से वो 5 रुपये देगा। और नोट में से कितना दे देगा? 1 2। अब देखिए 2 नोट हो जाएगा आपका 20 रुपये, 5 सिक्के हो जाएंगे 5 रुपये। दोनों मिलाकर देगा वो कितना? 25 रुपये। और खिलौना खरीदने के लिए कितना देगा? 40 रुपये। 40 रुपये के लिए वो क्या करेगा? 10 के कितने नोट देगा? 1 2 3 4 नोट वो 10 की दे देगा। ये हुआ 4 नोट 10 की। ये हो गया उसका खर्च। कितना खर्च किया? खिलौनों पर खर्च कर दिया है 25 रुपये। 2 नोट है 10 के, 5 के, 1 के 5 सिक्के। और 40 रुपये के लिए उन्होंने 4 नोट खर्च किए। कुल कितने खर्च किए? सभी को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। अब देखिए ये 5 के सिक्के खर्च किए, तो कितने सिक्के कितने खर्च किए? 5 सिक्के खर्च कर दिए। नीचे उतार लीजिए, मैंने यहाँ 5 लिख दिया है। फिर देखिए नोट कितने खर्च किए? 1 2 3 4 5 6 10 के नोट खर्च किए। तो कितने खर्च कर दिए उन्होंने? 60 ही नोट वाले में से खर्च कर दिए। तो 60 ही और 5 मिलाकर कितने खर्च किए हुए? कितने खर्च किए बताइए? 65। बहुत अच्छे। देखिए ये 65 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए। ये दुकानदार को दे दिए हैं। अब उसके पास कितने रुपए बचे होंगे ज़रा गिन लिया जाए। ये देखिए एक बचा है उसके पास, क्या है? 10 के नोट है। हाँ, और देखिए सिक्के कितने बच गए हैं? 1 2 3 4 5। एक के कितने सिक्के बचे? 5। और 10 के कितने नोट? 1 नोट। तो 10 और 5 कितना रुपया बचा उसके पास बच्चों? 15। कितना बचा? 15। अच्छा, आइए तो हम लोग दूसरा प्रश्न भी उसी तरह से हल करते हैं। मान लीजिए कि यदि वो केवल 10 की नोट लेके गया होता बेटा, तो कितने नोट लेके गया होता? बच्चों बताओ कितने नोट लेके गया होता? 1 2 3 4 5 6 7 8 नोट लेके जाता। तब अगर सिक्के नहीं ले जाता तो 8 नोट ले जाता। राम के पास कितने नोट थे? कितने पैसे थे? रुपए कितने थे? 80 रुपये। नोट कितने थे? 8 नोट। 8 धाम 80। बाज़ार में क्या क्या खाया खरीदा? आइसक्रीम खाया और खिलौना खरीदा।
तो बाज़ार में कुल कितना खर्च कर दिया, 65 रुपये का सामान खरीदा तो खर्च कर दिया। अब देखा जाए कितने रुपए बचे। पहले तो आपको समझा दिया 15 रुपये बचे, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यदि 8 नोट ही लेके गए होते तो उसके पास 80 रुपये तब भी होते, तब 65 रुपये खर्च करता, तब कितने रुपए बचते। तो देखा जाए कि यदि 8 नोट लेके जाते और 65 हम लोग खर्च करते या राम ने खर्च किया तो कितना बचता। तो ये रहा उसके पास पैसे। कितने पैसे हैं, 8 नोट हैं और इसमें से खर्च उन्होंने किया है 65 रुपये खर्च किया है। अब क्या करना होगा, जितने पास में पैसे थे, जितने खर्च हैं उसमें खर्च को क्या करना होगा बेटा, घटाना होगा। देखिए यहाँ ऋण का चिन्ह हमने लगा दिया है। अब इसमें से हमको क्या करना होगा, घटाना होगा। तो 80 रुपये में देखिए एक एक के सिक्के क्या हैं, शून्य हैं, कोई सिक्का नहीं है। लेकिन वो खर्च किया है 65 रुपये, तो ये 5 रुपया उसको क्या करना होगा, देना होगा। एक एक सिक्के में से 5 देना होगा। अब क्या करेगा वो, किसी से कहेगा कि 10 रुपये का हमको फुटकर दीजिए, तो 10 रुपये का फुटकर उससे मिल जाएगा एक एक का सिक्का। ये 10 के बराबर सिक्के हो गए। ये किसी दुकान को देगा, दुकानदार को एक एक के सिक्के मिलेंगे। कितने सिक्के मिलेंगे, 10। इन 10 इसके बराबर ये हो गया। 10 के जो 10 रुपये के नोट हैं उसके बराबर ये भी है। अब इसमें से वो 65 रुपया खर्च करता है, तो इकाई के स्थान पर देखिए 5 है, तो अब 5 रुपये इसमें से खर्च करने के लिए यहाँ से एक नोट लिया। जब एक नोट लेता है तो उसके पास अब कितने सिक्के हो जाते हैं, कितने सिक्के हो जाते हैं, 10 सिक्के हो जाते हैं। अब इन 10 सिक्कों में से दुकानदार को कितना दे देता है, 5 दे देता है। 1 2 3 4 5। अभी दुकानदार के पास चला गया, ये तो फुटकर लेने के लिए लिया था, बाकी ये 5 सिक्का उन्होंने दिया इसके बदले में। अब उसके पास रह गया 5, कितना बचा, 5 बचा। अब उसके पास नोट कितने बचे हैं, चूँकि 10 के नोट ये दे दिया था, एक 10 की नोट दिया था। अब यहाँ 10 की नोट कितने बचे उसके पास बेटा, 7 नोट बचे हैं। कितने नोट बचे हैं, 7 नोट ही बचे हैं। देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 नोट उसके पास रह गए हैं 10 वाले। और उसमें से चूँकि 65 रुपया खर्च हुआ है, 5 सिक्का दे देता है। अब हमारे पास 7, उसके पास 10 के 7 नोट हैं, उसमें से 6 नोट और खर्च करना है, यानी देना है उसे। 1 2 3 4 5 6, ये दुकानदार को और 6 रुपये दे देता है। अब तो दुकानदार को ये सारे पैसे चले गए। अब कितने देखिए 10 के नोट बचे हैं, एक 10 के नोट बचा और 5 सिक्के बचे। कुल कितने हो गए उसके पास बेटा, देखिए ध्यान से बच्चों, 10 5 15, अर्थात 15 रुपये उसके पास बचेंगे। इसी को हम लोग हासिल की सहायता से समझते हैं कि 80 में से 65 को माइनस करना है, घटाना है। तो यहाँ से ए देता है इसको उधार, तो 10 की कितनी इकाइयाँ देता है, हमेशा 10 इकाई देता है। अगर एक उधार लेता है तो 10 के बराबर हो जाता है। जैसे एक नोट जाता है तो 10 सिक्के के बराबर होता है, उसमें से हम 5 इकाई घटाते हैं तो हमारे पास 5 इकाई बचता है। फिर यहाँ जितने हैं वो क्या हैं, 10 के नोट हैं, यानी दहाइयाँ हैं, 7 दहाई हैं। 7 10 के नोट थे तो 7 दहाई में से 6 दहाई यानी 6 नोट चले गए, तो कितने नोट बचे, 1। तो इसलिए हम लोगों को कितना बचा, देखा जाए किसके पास, राम के पास शेष बचे रुपए कितने हो गए, शेष रुपए राम के पास देखिए कितना बचा है, 15। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरह से आप भी जब दुकान पे जाएं तो बहुत होशियारी से अपना हिसाब करिए और लेन देन करिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा। आज के बाद हम लोग और आगे फिर पढ़ेंगे।